अंतरिक्ष में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमारी कल्पना से भी बड़ी हैं। वैज्ञानिकों को हाल ही में एक ऐसी खोज मिली है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली है। एक ब्लैक होल, जिसे अंधकार भेदी या काली खिड़की भी कह सकते हैं। इसने एक विशालकाय तारे को निगल लिया है और जब उसने इसे निगला तो जो विस्फोट हुआ वो इतना बड़ा था कि 10 खरब सूर्यों के बराबर प्रकाश निकला। सोचिए, 10 खरब। हमारे सूर्य को अगर 10 खरब बार रख दें तब भी उस विस्फोट के बराबर प्रकाश नहीं होगा। ये सब कुछ आखिर कहां हो रहा है? 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर, मतलब प्रकाश को 10 अरब साल लगते हैं वहां पहुंचने में, और जब तक हम इसे देख पा रहे हैं तब तक 10 अरब साल बीत चुके हैं। उस समय ब्रह्मांड अभी बिल्कुल नया था, अभी कुछ ही अरब साल पुराना था। इस घटना को पहली बार वैज्ञानिकों ने 2018 में देखा था, लेकिन तब उन्हें पता नहीं चला कि आखिर ये क्या है। सिर्फ एक चमकदार बिंदु दिखाई दिया। लेकिन कई साल की खोज के बाद अब 2025 में वैज्ञानिकों को समझ आया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। शक्तिमान दूरबीनें, जिन्हें ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी, कैटेलिना रियल टाइम ट्रांजिएंट सर्वे और केक ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है, इन सभी ने मिलकर ये खोज की है। ये जो ब्लैक होल है उसका नाम है J2245+3743। ये कोई आम ब्लैक होल नहीं है, ये एक महाविशाल ब्लैक होल है, यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसका मतलब ये हमारे सूर्य से 500 मिलियन गुना भारी है। हाँ, आपने सही सुना, 500 मिलियन गुना। अगर हम सूर्य को एक अनाज माने तो ये ब्लैक होल पूरी की पूरी पृथ्वी जितना भारी होगा। इस ब्लैक होल ने जो तारा निगला वो भी कोई सामान्य तारा नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो तारा हमारे सूर्य से कम 30 गुना बड़ा था। कुछ अनुमान के अनुसार तो वो 200 गुना तक बड़ा भी हो सकता है। ऐसे विशालकाय तारे बहुत दुर्लभ है इस ब्रह्मांड में। अब सवाल उठता है, ये बड़ा तारा ब्लैक होल के पास कैसे आ गया? वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद वो अपनी सामान्य कक्षा से हट गया था। हर ब्लैक होल के चारों ओर एक गैस और सामग्री की डिस्क होती है जो घूमती रहती है। शायद किसी टकराहट या किसी और वजह से वो तारा अपनी जगह से विस्थापित हो गया और ब्लैक होल की ओर खिंच गया। और एक बार जब कोई चीज ब्लैक होल की ओर खिंचने लगे तो फिर बाहर निकलना असंभव है। जब ये तारा ब्लैक होल के करीब आया तो एक बहुत ही भयानक प्रतिक्रिया शुरू हुई। ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तेज है कि तारे का एक सिरा दूसरे सिरे से कहीं ज्यादा लंबा खिंच जाता है। तारा लंबा और पतला होता चला जाता है, बिल्कुल स्पेगेटी की तरह। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे स्पेगेटिफिकेशन नाम दिया है। तारे के सभी टुकड़े और भाग अलग अलग होने लगते हैं। ये सभी टुकड़े ब्लैक होल के चारों ओर एक डिस्क बनाते हैं और घूमते रहते हैं। जैसे जैसे ये टुकड़े गर्म होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, वे अपार ऊर्जा निकालते हैं। यही ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है। और ये विस्फोट आखिर कितना बड़ा था, इसके बारे में अगर बात करें तो अगर हम पूरे सूर्य की सारी ऊर्जा को प्रकाश में बदल दें, एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध फॉर्मूले E=mc² के अनुसार, तब भी ये विस्फोट उतना तेज नहीं होता। इस विस्फोट से 10 खरब सूर्यों के बराबर प्रकाश निकला और ये पिछली सभी ज्ञात घटनाओं से 30 गुना ज्यादा तेज है। कुछ महीनों में इसकी चमक ही 40 गुना बढ़ गई। इससे पहले ऐसी घटनाओं में सबसे बड़ी खोज स्कैरी बारबी नाम की थी। ये 2021 में देखी गई थी, लेकिन वो इस नई खोज से 30 गुना कमजोर थी। इसका मतलब ये है कि नई घटना सब कुछ तोड़ देती है। ये रिकॉर्ड तोड़ देने वाली खोज है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि वो तारा अभी भी पूरी तरह निगला नहीं गया है। मतलब ये विस्फोट अभी भी चल रहा है, हालांकि धीरे धीरे कम हो रहा है, पर अभी भी जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ऐसा है जैसे मछली व्हेल के मुंह में फंसी हो और अभी भी उसके अंदर जा रही हो। ये महीनों से चल रहा है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात, समय वहां अलग गति से चलता है। जो हमें 7 साल लगते हैं वो वहां सिर्फ 2 साल में होता है। इसे कॉस्मोलॉजिकल टाइम डिलेशन कहा जाता है।
ब्लैक होल आखिरकार क्या होते हैं? ये अंतरिक्ष में ऐसी जगहें हैं जहां गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी तीव्र है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्रह्मांड की लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए, लेकिन वो J2245+3743 से बहुत बहुत छोटा है। ऐसी घटनाएं जहां ब्लैक होल किसी तारे को निगल लेता है उसे टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स या TDE कहते हैं। अब तक लगभग 100 से 200 ऐसी घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन इतनी शक्तिशाली और इतनी दूर की घटना पहली बार सामने आई है। वैज्ञानिकों को लगता है कि ब्रह्मांड में हजारों लाखों ऐसी घटनाएं हो रही होंगी, पर हम उन्हें देख नहीं पाते। ज्यादातर बहुत दूर हैं या बहुत कमजोर हैं। भविष्य में जब नई और ताकतवर दूरबीनें बन जाएंगी तो हम और भी ज्यादा ऐसी घटनाएं खोज निकालेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या ये कोई सुपरनोवा हो सकता है। सुपरनोवा तब होता है जब एक पुराना तारा विस्फोट करके मर जाता है। ये भी एक तेज घटना होती है, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती जितनी ये घटना है। वैज्ञानिकों ने सब कुछ जांचा परखा है, रेडियो लहरें, एक्सरे, गामा किरणें, सब कुछ। सबसे पता चलता है कि ये निश्चित रूप से TDE है, सुपरनोवा नहीं। अब क्या ये हमारे लिए खतरनाक है? बिल्कुल नहीं। ये 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, हम इससे पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन ये घटना हमें बताती है कि ब्रह्मांड में कितनी भयानक और अजीब चीजें हो रही है। जब ये तारा ब्लैक होल से निगला गया तब ब्रह्मांड सिर्फ 3 अरब साल पुराना था। आज हम जब इसे देख रहे हैं, ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। यानी इस विस्फोट का प्रकाश 10 अरब साल की यात्रा करके हमारे पास पहुंचा है। इस खोज से पता चलता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कई ज्यादा शक्तिशाली और विस्तृत है। ब्लैक होल सिर्फ अकेले नहीं बैठे हैं, वो सक्रिय हैं, वो खा रहे हैं और वे अपार ऊर्जा और प्रकाश निकाल रहे हैं। वैज्ञानिक अब ऐसी और घटनाओं को खोजने के लिए काम कर रहे हैं। ये खोज हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना प्राचीन है और कितना भयानक भी है। 10 अरब साल पहले एक विशालकाय तारा एक ब्लैक होल के जाल में फंसा, उसे पूरी तरह निगल लिया गया और उसके अंतिम क्षणों का प्रकाश आज हम यहां से देख रहे हैं। हर बार जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ब्रह्मांड हमें हर दिन सिखाता है कि दुनिया कितनी अद्भुत है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।